18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, रामायण है, गीता है, सबका अध्ययन कर लीजिए। लेकिन जब गुरु नहीं मिला तो कहते हैं क्या किया? तो महापुरुषों ने कह दिया, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपनिषद आदि अंत को जाना है संत छोटा चौपाई को बनाना, जाना है द्रुपद राग भैरवी का गाना। इतना जो जाना है सब खाक धूल छाना है, और जाना है सोई जो अपने आप को पहचाना है। कहते सब का अध्ययन कर लिए, कवि बन गए, कविताकार बन गए, लेकिन जिसने अपने आप को ही नहीं जाना तो कहते सब खाक धूल छाना है। बताने वाला कौन? गुरु वाक्य न लभ्यते। जब तक सदगुरु जीवन में नहीं मिलेगा तो कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान थे, कौन? सर्वाजित नाम के भी ने, आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, अब फिर भी मैं आपके लिए यादगारियां दिलाते हैं। सर्वाजित नामक बहुत बड़ा विद्वान, जितने धर्म ग्रंथ है सब का एक बार अगर पढ़ लेते थे, इस पार से उस पार तक उनको सारा मस्तिष्क में वह विद्याएं हो जाती थी कि यादगारी। ऐसे वह सर्वाजित थे। किस समय? जिस समय के कबीर साहब आए थे, उस समय की बात है ना। वह सर्वाजित नामक सबसे शास्त्रार्थ करते थे, सबसे। जैसे किसी को कुछ शरीर में कहिए ताकत आ गया, या कहिए विद्याएं के हासिल हो गए, या धनवान है, या तो कहते हैं सुंदरवान है, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं अहंकार घेर ले आते हैं। अब उनको भी विद्या का अहंकार। लेकिन महापुरुष कहा है, अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर चाहते कि कुछ हमें प्राप्त हो, तो अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, विनम्रता को लाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। लेने वाला का हाथ सदैव नीचे में होते हैं, और देने वाला का हाथ सदैव ऊपर होते ने। तो कहते हैं झुकता है वही कि जिसमें जान होती है। जिस गाछ में, अभी देखिए आम लीची की सीजन आ रही ने, जिस टहनी में, जिस वृक्ष में फल लगेंगे वह स्वतः नीचे की ओर झुकेंगे नहीं, और जिसमें लगेगा ही नहीं तो आकाश की ओर। और जब आकाश की ओर रहेंगे तो आंधी तूफान भी चलेंगे ना, तो पहले जो खड़े हैं उन्हीं को ना लगेगा, हो सकता तोड़ भी गिराएंगे नीचे है। और जो नीचे है वो तो सोच रहे भाई ये तो झुका हुआ पहले से, इनमें तो कम लगेंगे ना हवा है। तो वैसे ही कहते झुकता है वही कि जिसमें जान होती है, आकर से मुर्दों की भी पहचान हुआ करती है। मुर्दा को छोड़ दीजिए, 1-2 दिन लक्कर के तरह अकड़ जाएंगे, लेकिन मनुष्य के अंदर में अगर अहंकार रही तो कहते हैं कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अहंकार को त्याग करना पड़ता है। इसलिए कहा है अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नौता दिया हो हमरे मेहमान। जो गुरु से, साधु महात्माओं से मान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा तिनको जमनौता दिया हो हमरे मेहमान। वह जमराज के मेहमान होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यह संतों की वाणी है। कहते जमदूत का वह मेजबान होते हैं ऐसे व्यक्ति जो संत महात्माओं से मान आदर चाहते हैं। तो कहते हैं अगर लेना है तो कहते पहले अहंग भाव को त्याग करना पड़ेगा, अहंकार को, घमंडता को, सबको छोड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा है, कहीं कहीं प्रवचन में आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे,
मदता बहुतक भांति का, ताहिन जाने को। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, राज मद, उन्मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। कहते हैं राज का मद होता है, धन का मद होता है, तरह तरह का घमंड मद होता है। कहते इतने मद को रद्द करे, जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक वह परमात्मा का अनहद शब्द को व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं सकता है। तो सर्वाजित को भी मद था, घमंड था कि हमारे जैसे इस पृथ्वी में कोई विद्वान है ही नहीं है। विद्या का घमंड था। अब होता क्या है, सबसे जा करके शास्त्रार्थ करते थे। जैसे आपके सहरसा जिला के ही इतिहास में है पंडित मिश्रा जी, शंकराचार्य जी महाराज से भी वो भी शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंच गए थे। अब किसी के पास श्रवण ज्ञान है, ज्ञान भी 4 प्रकार होते हैं ना, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, और फिर जा करके अनुभव ज्ञान चौथा है। जब करेंगे तब ना पाएंगे है? तो कहते चौथा ज्ञान अनुभव ज्ञान होते हैं। अब पंडित मिश्रा जी को तो बाहरी ज्ञान था, पोथी पुराण के ज्ञान, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज तो अनुभवी थे, उनको आत्मज्ञान थे। तो लेकिन पार नहीं पा पाया, परास्त हो गए। और दोनों में ऐसा था कि अगर आप हार जाओगे तो हमारा शिष्य को शिष्यत्व को ग्रहण करना पड़ेगा। अब सन्यासी को कोई गृहस्थ कहे आपको मैं अपना चेला बनाऊं, बेग झोला को लेकर कहे, जैसे कहूँ जाने के लिए घूमने के लिए, वैसे करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात। वो सन्यासी तो सन्यासी थे। अब ये अनुभवी ज्ञान अब पंडित मिश्रा जी को परास्त किए। और जब परास्त किए, उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी ज्ञानी थी। वो कहते अभी तो आधा ही हारा है, हमें भी आप हराएंगे, परास्त करेंगे तब तो पूरी जीत। अब बाल ब्रह्मचारी इनको कोक शास्त्र की बातें पूछ दिए, कभी जानते नहीं, गृहस्थी में रहा नहीं, क्या पता है। लेकिन परास्त करना था तो उसके लिए क्या किए आदि गुरु शंकराचार्य, अपने शरीर को पहाड़ की कंदरों में छोड़ करके रख करके शिष्यों को कह दिया मैं जा रहा हूं, अभी जलाने के लिए आया है एक सेठ का शरीर। नहीं, स्मशान घाट में जाते नहीं जलाने, कहा अभी देखते हैं शोरगुल हो रहा है, जलाने के लिए आया है। मैं शरीर को इस पहाड़ के कंदरा में रख रहा हूं, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक इस शरीर को सुरक्षित रखना, बाघ सियार खा न जाए, क्योंकि पुनः हम इस शरीर में प्रवेश करेंगे। अब देखिए संतों के पास कैसी क्षमताएं जुगती होते हैं। इतना कह करके शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो जो स्मशान घाट में आया था जलाने के लिए, चिता पर रचा रखा था, सब कुछ तैयारियां था। अब जो है शरीर में यह आदि गुरु शंकराचार्य का जीव जो था, यह जाकर के उसमें प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए तो शरीर दिख रहा कि ये फलाना है फलाना है, लेकिन इनमें जो रहने वाला वो तो पता ही नहीं किसी को। ये तो संत महापुरुष ही जान सकते हैं ना, इनमें रहने वाला कौन जीव आया है। आज शरीर को छोड़ करके जीवे नहीं जाते हैं। आज शरीर तो 5 तत्वों का बना है, यहीं पर रह जाते हैं। अब शरीर जीवित हो गए, शरीर जीवित हो गए। कहा रे ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है, देखो उठ खड़े हुए हैं। चलो कुछ भी हो, रहा घर में। लेकिन वो भी पत्नी उनकी बेचारी, कहा हाँ बड़ी खुशी की बात है, जिंदा लौट आया। हम लोग जाते चप्पल जूता पहनने के लिए गेट के बाहर खोलते हैं ना, और जब इनको जाना कहीं होते थे, चप्पल जूता स्वयं आते थे चरणों में। अब चरणों में, क्योंकि आत्मा बड़ी पुण्यात्मा शरीर में प्रवेश किया था। अब चप्पल जूता स्वयं आते थे इनके चरणों में पिनवाने के लिए।
कहीं जाना होता था, घर की पत्नी देखती है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये लगता है कोई न कोई